महाराष्ट्र में एनसीपी के खेमे से उठी बगावत के बाद अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। देश के बाकी राज्यों में भी विपक्षी दल इसे लेकर खूब माहौल बना रहे हैं। इसी बीच अब महाराष्ट्र कांग्रेस को लेकर भी एक दावा सामने आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता भी महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी नेताओं की तरफ से इसे लेकर महाराष्ट्र में एक माहौल तैयार किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस में भी फूट की बात कही जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी सूत्रों ने दावा किया है कि एमवीए की आखिरी बची पार्टी कांग्रेस में भी सेंध लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के दो बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी के साथ संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हैं, वो इस बगावत पर बड़ा बोलते रहते हैं, काफ़ी बयान देते रहते हैं। उन्होंने फिर दावा किया कि कांग्रेस और अन्य दलों के नेता भी एनडीए में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। न्यूज़ एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो अपनी पार्टी से खुश नहीं हैं, क्योंकि उनके बड़े नेता स्वार्थ से भरे हुए हैं। वो चीन और पाकिस्तान की तरह पीएम मोदी को नहीं चाहते हैं और देश के विकास में बाधाएं पैदा करते हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसी तमाम अटकलों को खारिज किया गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि ऐसी बातें बीजेपी के नेता फैला रहे हैं, उनमें कुछ भी सच नहीं है। एनसीपी में टूट के बाद कांग्रेस महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष पद के लिए कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चव्हाण ने इसे लेकर हाल ही में कहा था कि बीजेपी की तरफ से पहले भी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन 2/3 के लिए 30 विधायकों को तोड़ना पड़ेगा, जो आसान नहीं है। इन्हीं पृथ्वीराज चव्हाण ने यह भी कहा कि अगर अजीत पवार अपने साथ विधायकों को साबित नहीं कर पाए तो उनका निलंबन तय है। उनको ऐसा लगता है कि अजीत पवार विधायकों का यह समर्थन नहीं दिखा पाएंगे। हालांकि ये तो थोड़ा सा इसके लिए इंतजार करना होगा। फिर भी ये माना जा रहा है कि अजीत पवार के लिए राह इतनी आसान नहीं है। वो भी बड़ा फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। उनके लिए भी एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, जहां अजीत पवार को अपनी ताकत भी पूरे तरीके से दिखाना है, क्योंकि विधायक तो विधायक हैं, उनकी निष्ठा किसकी तरफ जाती है। एक तरफ शरद पवार हैं, दूसरी तरफ सत्ता है। तो सत्ता और शरद पवार में वो किसको चुनते हैं। एनसीपी के साथ में वो रहे हैं। हालांकि शिंदे गुट ने जिस तरीके से बगावत की और जिसके बाद पार्टी उनके साथ में आई है, उसके बाद एनसीपी में भी ये कॉन्फिडेंस भरने की, एनसीपी के उस धड़े में कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश अजीत पवार करेंगे जो विधायक उनके साथ में आ रहे हैं, कि आपका भविष्य सुरक्षित है, आप एनसीपी में रहेंगे जैसे। लेकिन क्या शिवसेना रही? क्या एनसीपी रह जाएगी बिना शरद पवार के? ये कुछ सवाल हैं। देखिए, ये ऊहापोह की स्थिति है जो विधायकों के जहन में निश्चित तौर पर होगी। कांग्रेस इस बात को सुनिश्चित कर रही है कि उसके विधायक एकजुट रहें और किसी भी तरह की सेंधमारी न हो पाए। इसके लिए कांग्रेस ने एक बैठक भी बुलाई। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि हम मजबूत और एकजुट हैं। आपको बता दें, कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में 44 विधायक हैं। एनसीपी में 2 फाड़ के बाद अब कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। एनसीपी के कुल 53 विधायक थे, जिनमें से अजीत पवार के खेमे में करीब 30 विधायक चले गए। यही अजीत पवार नेता प्रतिपक्ष थे, तो अब नेता प्रतिपक्षी डिप्टी सीएम बन गए। उनका दावा 40 विधायकों का, और ऐसे में कांग्रेस को मजबूत रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। खुद को मजबूत करने की कोशिशों में कांग्रेस जुटी हुई है। तो ये सब बहुत ही अहम मसला है जो लगातार देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र की सियासत में। और इस सब के बीच में अन्य दलों में भी इस तरह की कोई उठापटक हो या बगावत हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस इसका अगला शिकार हो जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि एक झटके के बाद दूसरे झटके से क्या महाविकास आघाड़ी उबर पाता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी तो पूरी तरह से तोड़ दी गई, उद्धव ठाकरे कमजोर भी हुए इससे। अब ये एनसीपी की बारी है, तो क्या एनसीपी की हालत भी वही होने वाली है जो उद्धव ठाकरे की हुई है? शरद पवार की स्थिति वही होगी? ये देखने वाली बात होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।